इनकी भाभी के साथ जो ये मर्डर हुआ है, इसके पीछे क्योंकि उससे चंद माह पहले इनके भाई फौत हुए थे, लेकिन वो खातून नहीं मानी। उन्होंने वो गार्ड मुसलसल रखा और अब ये पता चला है कि जी वो उस गार्ड से इन्होंने शादी भी कर ली हुई थी। अच्छा। हाँ जी। और अब उस गार्ड ने ही की मदद से इनकी भाभी ने ये तमाम कार्रवाई जो है ना वो की है। गार्ड ने जो है वो मौका देकर उनको जो है उनके घर की दहलीज पर जो है वो 3 फायर करके मौत के घाट उतार दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाजरीन, इस टाइम मैं लाहौर के इलाके में मौजूद हूं। यहां पे एक मर्डर किया गया। SP जो रिटायर्ड से चौधरी फरहत अब्बास हैं और उनको जो ना मर्डर करने वाली अपनी ही भाभी थी। मेरे साथ उनके अहले कॉलीग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि जी उनका रहन सहन कैसे था, कैसे कत्ल किया गया, क्यों मारा, क्या रंजिश थी, क्या वजह थी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, बेसिकली तो वो खुद नहायत ही नफीस इंसान थे। उनका हमारे तकरीबन मुझे यहाँ 35 ईयर्स हो चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही, और मैं उनके बिल्कुल सामने हमारी रिहाइश है। हमने कभी उनको ऐसा नहीं देखा कि कभी वो ऐसी कोई रोप डाला हो या उन्होंने SP होते हुए इस इलाके में ऐसे कोई प्रोटोकॉल रखा हो, कोई गार्ड रखे हों, कभी ऐसा नहीं था। बल्कि हमारी तरह बिल्कुल एक आम शहरी की तरह हमारे साथ और हमारे मोहल्ले में रहते थे। और हमने कभी भी उनको किसी भी मतलब ख्वातीन के साथ या ऐसी कोई चीज़ एक्टिविटी में नहीं देखा। वो अपने काम से काम रखते थे और मोहल्ले के लिए बड़े ही मददगार थे। और कभी किसी को कोई मसला होता था, अगर उनसे कोई हेल्प चाहते थे तो वो आगे बढ़ के फर्स्ट टाइम हमें देते थे और प्रॉपर थे। लेकिन इनकी भाभी के साथ जो ये मर्डर हुआ है, इसके पीछे क्योंकि उससे चंद माह पहले इनके भाई फौत हुए थे और वो बीमार थे और इसके बाद उनकी वफ़ात हुई। उसका भी हमें अचानक ही पता चला। तो उसके बाद जब फ़रहत साहब ने जो है वो इनकी भी रखवाली और इनकी कह लो के टेक केयर शुरू कर दी। अच्छा। ताकि इनकी जो है ना बच्चों की और इनकी भी जो ज़रूरियात हैं वो हम कर सकें। तो इन्होंने एक चौकीदार जो पहले रखा होता था, वो फ़रहत साहब ने कहा था इनको कि आप इस चौकीदार को आप फारिग कर दें और आपको ज़ाती गार्ड्स को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले भी जब इनकी मेरे भाई की वफ़ात हुई थी तो ये गार्ड ही था। अच्छा। तो हमें इस पर शक है तो इसको आप ना रखें। लेकिन वो खातून नहीं मानी। उन्होंने वो गार्ड मुसलसल रखा और अब ये पता चला है कि जी वो उस गार्ड से इन्होंने शादी भी कर ली हुई थी। अच्छा। हाँ जी। और अब उस गार्ड ने ही की मदद से इनकी भाभी ने ये तमाम कार्रवाई जो है ना वो की है। और उस गार्ड को ही उन्होंने टाइमिंग, सारी कम्युनिकेशन जैसे मीडिया बता रहा था और हमारे पुलिस वालों ने बताई है कि इस खातून ने सारी कम्युनिकेशन की, उनकी लेआउट बताया, उनके आने के टाइमिंग बताए और फिर उस गार्ड ने जो है वो मौका देकर उनको जो है उनके घर की दहलीज पर जो है वो 3 फायर करके मौत के घाट उतार दिया। और उसके पीछे इनकी यही कह सकते हैं अभी तक जो हो रही है बातें कि जी इनके ज़ाती जो है ज़मीन के झगड़े, मकानों के या इस तरह की प्रॉपर्टीज़ वगैरह के ही हो सकते हैं, जिनको वो अपने मतलब हड़प करना चाह रही थी वो खातून। और हालांकि उन्होंने कभी इस तरह की उनसे कोई ज़्यादती करने की कोशिश नहीं की कि आप हमें आपकी हम प्रॉपर्टी ले लें या ऐसे ले लें। लेकिन उन्होंने कुछ इस तरह की एक्टिविटी की ताकि उनको हम रास्ते से हटाया जाए और हम इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ पर जो है ना वो कब्ज़ा कर सकें। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उस खातून ने उस गार्ड के साथ निकाह कर लिया था, शादी कर ली थी, और मुझे ये बताएं क्या ख्याल है कि उस गार्ड ने इसके खामद को मतलब जो SP साहब से उसके भाई को मर्डर किया हो? कोई पहले ऐसे सुराख है? बात इसी तरह ही है, यहाँ घूम रही है कि वो शक की निगाह से ही देखते थे फरहत साहब भी। अच्छा। और अभी पुलिस इंक्वायरी तो कर रही है, उसके भी शाहिद मिलेंगे क्योंकि वो 3-4 माह पहले की बात है। लेकिन उनको शक है इसी के ऊपर। इसी वजह पर उन्होंने फरहत साहब ने इस गार्ड को निकालने का भी कहा था कि अब चूँकि मेरा भाई फौत हो चुका है तो अब इस गार्ड को यहाँ मत रखें और इसको आप जो है ना वो भेज दें। लेकिन इस खातून ने जो है वो उनके मना करने के बावजूद उस गार्ड को अपने ज़ाती गार्ड के तौर पर जो है दोबारा अपने पास घर में रख लिया। और फिर इसके बाद आज ये देख लें जो हमें देखने को मिल रहा है कि उसी गार्ड से ही उन्होंने अपने दूसरे भाई को जो है ना कत्ल करवा दिया। अच्छा, SP साहब के भाई की जो डेथ है वो कब हुई थी? एग्जैक्ट तो नहीं, तकरीबन ये कोई 4 माह हो गए होंगे, 3-4 माह तकरीबन। अच्छा, 3-4 माह पहले मतलब SP साहब की डेथ से पहले हुए, मतलब कि उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि इनकी भाभी का कोई SP साहब के साथ कोई रंजिश, कोई मतलब ऐसा कोई इशू, लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, वो बड़े शफ़क़त से रखते थे, इनके माली, इनकी ज़रूरियात ये वो सारी कुछ करते थे। अच्छा। हाँ जी, ऐसे कोई हमने तो महल्ले में नहीं देखा कोई लड़ाई। डेथ के बाद लुक आफ्टर उन्होंने किया है? उन्होंने किया जिनकी
वो भी उसी उनकी लुक आफ्टर का जिम्मा भी उन्होंने उठाया। अच्छा। कि आपके बच्चों की जो भी ज़रूरियात हैं वो मुझे बताएं, आपकी कोई ज़रूरत है मुझे बताएं, और जिस तरह आप रह रही हैं तो इस तरह आप रहें आराम से। अच्छा, उनके भाई के कितने बच्चे थे इधर जो इधर मौजूदा रह रहे थे? तकरीबन 4 बच्चे हैं उनके। 4 बच्चे थे। छोटे हैं अभी वो बिल्कुल। बड़ी बच्ची 10 साल की है, उससे फिर छोटा बच्चा है कोई 5-6 साल का, फिर एक बच्चा जो है 3 साल का है, कोई अभी 1.5 साल का एक बच्चा है। ठीक हो गया। तो अभी वो गिरफ्तार हो चुकी हैं? हाँ जी। मतलब वो गार्ड भी गिरफ्तार हो गया? गार्ड भी, वो तो उसके अगले दिन ही, जिस दिन मर्डर हुआ था उसके अगले दिन ही जो है तकरीबन सुबह 9-10 बजे करीब जो है ना वो दोनों गिरफ्तार हो गए थे। और उनके साथ जिस तरह मीडिया ने फिर उनको पेश भी किया कि उसके साथ इनकी अपनी एक बहन भी हैं इनकी, वो भी शामिल थी। तो इस तरह अभी देखें आगे काफ़ी वसी उन्होंने दायरा-कार किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, और पुलिस ने जो है अपने तमाम जो थी ना अपने रिसोर्सेज उनको बुरवाकार लाते हुए जो है अपना काफ़ी वसी कर दिया इसके ऊपर, और काफ़ी कह रहे थे हम इनको अभी छानबीन करेंगे और इसके तमाम हक़ाइक़ तक पहुँचेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो CCTV कैमरे थे वो कौन मॉनिटर कर रहा था? ये दरअसल इनके भाई जो भी पहले फौत हो चुके हैं, जिनकी ये मिसेस थी, उन्होंने अपने इस मोहल्ले में जो है वो टेक केयर के लिए कैमरे नस्ब किए हुए थे, और आते जाते लोगों से पूछते भी थे। अच्छा। और कि कोई यहाँ के रहायशी हैं या बाहर के, तो कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ हैं, जिसकी वजह से इस मोहल्ले में काफ़ी जो है ना सिक्योरिटी भी थी, और काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, कभी फायरिंग की हमने आवाज़ नहीं सुनी, और उन्होंने इस मोहल्ले में कैमरे भी लगाए थे। टोटल इस मोहल्ले के अंदर कितने कैमरे लगे हुए हैं लगभग? इस वक्त तकरीबन कोई 6 या 7 कैमरे होंगे। सही, मतलब इस मोहल्ले के अंदर मोहल्ले के अंदर ही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि SP का जो मर्डर हुआ था क्या टाइम था, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक टाइम था? ये तकरीबन कोई 9:30 पौने 10 के करीब सुबह। अच्छा। हाँ जी। तो आप उस वक्त मौजूद थे? मैं उस वक्त तो अपने ऑफिस में था, फिर मुझे घर वालों ने फ़ोन किया, तो इसके बाद फिर मैं आया हूँ, तो मैंने उस वक्त डेड बॉडी ले जा चुके थे। अच्छा। तो बाकी पुलिस काफ़ी आई हुई थी, और मौके के ऊपर उन्होंने उस इलाके को, उस जगह को सील किया हुआ था, और वहाँ खून में और वो गाड़ी के शीशे टूटे पड़े हुए थे, और उस वक्त SSP साहब और दूसरी टीम्स जो हैं जितनी, वो काफ़ी यहाँ पे आके अपने शवाहिद वगैरह इकट्ठे कर रही थी। मौजूदा पे लोगों ने देख भी लिया था कि ये SP साहब की जो भाई है उनका गार्ड है? नहीं, उस वक्त नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता। नहीं, उस वक्त जिस हुलिये में आप देखें, अगर आपके पास पुलिस ने दिखाई है उसकी CCTV भी, उसमें उसने पूरा अपना एक तो कवर किया हुआ था, नकाब लगाया हुआ था, और उसके ऊपर हेलमेट पहना हुआ था वो शलवार कमीज के अंदर, और उस वक्त नहीं अंदाजा था कि ये वही बंदा होगा। मतलब बाद में जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब पता चला? हाँ, फिर जब मीडिया पे आया, क्योंकि वो CCTV फुटेज से जो है ना उसके इन एंड आउट के रास्ते से पता चला कि ये यहाँ से कहाँ बाहर गया है और फिर आगे कहाँ पर गया, वहाँ जाके इन्होंने इसको देखा है। तो वहाँ पर उसकी मोटरसाइकिल वगैरह जहाँ उसने रखी थी, उससे वहाँ जाके पता किया, तो वहाँ पर उसकी जो है ना एक नज़दीक आगे होटल आता है। अच्छा। ये हमारे इस मुल्तान रोड पे आगे जाएं थोड़ा सा, तो नियादी साहब की बिल्डिंग है, उसके साथ एक होटल है, फिर आगे यतीम खाना स्टॉप है। वो एक छोटा सा होटल है, अभी 1.5 साल हुआ है बना है, रोड के ऊपर है। वहाँ पर उसने रिहाइश रखवाई थी इस औरत ने भी। सही है। और वहाँ पर वो गया है, उसने वहाँ कपड़े चेंज किए, और वहाँ की फुटेज भी निकाली है होटल की भी, वहाँ से वाज़ेह हुआ है कि ये बंदा वही है। सही हो गया। फिर उन्होंने उसको कॉल किया, उसको पकड़ा, उसने फिर इनका नाम लिया, और इनको फिर पकड़ा गया साथ ही। तो नाज़रीन, इस स्टोरी का सारा खुलासा ये है कि जी जो भाभी है ना, इस SP साहब की भाभी थी, उन्होंने ही कत्ल करवाया। सिर्फ जायदाद का इशू था, थोड़ी सी रंजिश थी कि जी मेरी जायदाद का हिस्सा दिया जाए, क्योंकि उसके खामद की डेथ हो चुकी थी। SP साहब के भाई की 4 माह पहले डेथ हुई थी। तो सारा मामला जो जायदाद का था, इसके अलावा और कोई भी रंजिश नहीं थी। यहाँ पे उनका रहन सहन बहुत अच्छा था, लोगों के साथ अखलाक के साथ रहते थे। बाकी ये है कि अभी देखते हैं कि अभी पंजाब पुलिस आगे क्या करती है।